नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में। और यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं सोप्स एंड डिटर्जेंट। टफ टॉपिक है, ठीक है। डिफिकल्ट नाम सुनते हुए थोड़ा टफ लगता है, इसलिए टफ लगता है क्योंकि इसमें थोड़ी रिएक्शन जो है बड़ी बड़ी है। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आ गया हूं, मैं आपको बताऊंगा बहुत ही आसान तरीके से। और आपको करना क्या है, पूरा वीडियो देखना है एंड तक। और आप कहोगे अरे यार, इससे तो आसान टॉपिक है ही नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक, सोप क्या है? सबसे पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, अच्छी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्या है? लॉन्ग चेन, सब कहीं यही लिखी हुई है, ठीक है। तो हम नया क्या बता रहे हैं इसमें? लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। लॉन्ग चेन किसकी? कार्बोक्सिलिक एसिड की। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही? नहीं, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड किसके साथ? सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको क्या ध्यान रखना? सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये ध्यान रखो। अच्छा, समझ में नहीं आ रहा लॉन्ग चेन क्या? लॉन्ग चेन का मतलब एटलीस्ट उसमें 15-20 कार्बन होने चाहिए। एटलीस्ट क्या होने चाहिए? 15-20 कार्बन होने चाहिए। तो एक हम मान लेते हैं C15, ठीक है। और H कितना हो जाएगा? इसका डबल करो, 30, उसमें 1 ऐड करो, C15H31 COOH। कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या? COOH। अच्छा, इसका नाम क्या है? इस एसिड का नाम है पामिटिक एसिड। क्या नाम है बच्चों? पामिटिक एसिड, ये याद कर लो इतना, ठीक है। तो ये पामिटिक एसिड हो गई, ओके। बट यहाँ पे इन्होंने, ये तो हमने लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दिया, ये हमने क्या लिखा? लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। हमें बनाना क्या है? सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट। तो सॉल्ट जब भी आ जाए ना, तो सॉल्ट का मतलब क्या होता है? वहां पे आयंस होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? प्लस माइनस। तो यहाँ पे ये H जो है ये गायब हो जाएगा, ठीक है। ये पामिटिक एसिड थी, यहां से हम क्या लिख लेते हैं? C15H31, फिर से लिख लेते हैं, COO लिख लेते हैं। और यहाँ पे H जो है वो गायब हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? या तो आप सोडियम लिखो या फिर क्या लिखो? पोटेशियम। अब ये क्या है? सॉल्ट है, तो ये माइनस और ये प्लस, ठीक है। ये क्या? ये आयन दिखा रहे हैं हम, ठीक है। ये माइनस, माइनस मतलब क्या? ठीक है, एनायन। और ये क्या है? कैटायन, ठीक है। तो ये जो बन गया, ये क्या बन गया? सोप बन गया। इसका नाम क्या हो गया? सोडियम पामिटेट, ठीक है। सोडियम क्या? पामिटेट। तो पहला एग्जांपल हमने सिंपल एग्जांपल पढ़ लिया। वो क्या पढ़ लिया? कि सोडियम पामिटेट जो है वो क्या है? एक सोप है। अब सोप कैसा है? लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन उसमें सॉल्ट कौन सा लगा है? सोडियम का सॉल्ट लगा हुआ है। यहाँ पे आप N के A की जगह पे क्या लिख सकते हो? K भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पोटेशियम पामिटेट आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। इसी तरह दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, किसका? 15 की जगह 13 कर दो, 17 कर दो, तो 17 कितना हो जाएगा? H35 हो जाएगा, COONA। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? सोडियम स्टीरेट। इसका नाम क्या? सोडियम स्टीरेट, ठीक है। ये किससे बना है? स्टीरिक एसिड से बना है। जैसे ये पामिटिक एसिड से बना है, उसी तरह ये सोडियम स्टीरेट स्टीरिक एसिड से बना है। तो ये तो ओवरव्यू था सोप का। इतना सिंपल है, समझ में आता है एकदम, ठीक है। बिल्कुल ही सिंपल है, ठीक है। तो यानी कि ये दो एग्जाम्पल आप लिख लो,
ठीक है, C17H35 और ये C15H31। आगे चलते हैं, थोड़ा और मजे लेते हैं इसके साथ, सोप के साथ थोड़े मजे लेंगे अब। ठीक है, हमें एग्जाम्पल पता चल गए। ठीक है, सोडियम पामिटेट और सोडियम स्टीरेट। ठीक है, सिंपल है। अब हम थोड़े मजे लेते हैं। ठीक है, मजे लेने से पहले हम एक रिएक्शन देख लेते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एक्चुअल में हम दो रिएक्शन देखेंगे, एक साथ देखेंगे। एक तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन और दूसरी रिएक्शन क्या, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। एक साथ देखते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। ठीक है, एक रिएक्शन क्या, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, दूसरी क्या, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। अच्छा, नाम से क्या पता चल रहा है, एस्टरिफिकेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ एस्टर होगा इसमें एस्टर को हम फॉर्म कराएंगे, और सैपोनिफिकेशन रिएक्शन मतलब फॉर्मेशन ऑफ सोप। अब दोनों इंटर रिलेटेड कैसे हैं, यहाँ पे हम एस्टर बनाएंगे, यहाँ पे सोप बनाएंगे। एक्चुअल में एस्टर से ही क्या बनेगा, सोप बनेगा। एस्टर से ही क्या बनेगा, सोप बनेगा। यानी कि एस्टरिफिकेशन रिएक्शन जो है इट विल लीड टू व्हाट, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। अब देखते हैं पहले एस्टर कैसे बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, एस्टर बनाएंगे, इतनी बात क्लियर है। यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, सोप बनाएंगे। ठीक है, समझ में आता है। तो यहाँ पे एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हम कैसे कराएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे एक। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, कैसी, लॉन्ग चेन। ठीक है, तो लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड हमें पता है क्या है, पामिटिक एसिड ले लेते हैं। ठीक है, क्या ले लेते हैं, पामिटिक एसिड। इसका रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, ग्लिसरॉल के साथ। ग्लिसरॉल और ग्लिसरीन एक ही चीज है। ठीक है, ग्लिसरॉल और ग्लिसरीन एक ही चीज है। जब इनका रिएक्शन कराएंगे तो एस्टर फॉर्म होगा। अब ये जो एस्टर फॉर्म होगा उसकी हम क्या करा देंगे, हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस का मतलब कैसा हाइड्रोलिसिस, बेस हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर ही क्या है, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन है। ठीक है, तो बेस हाइड्रोलिसिस मतलब किससे रिएक्शन कराएंगे, NaOH से। तो NaOH से करेंगे तब फाइनली जाके कंपाउंड क्या मिलेगा, हमें सोप मिलेगा। यानी कि सोप बनाने के लिए हमें मशक्कत करनी पड़ेगी। वो मशक्कत क्या करनी है, पहले आपको एस्टरिफिकेशन रिएक्शन करवाना है, उसके बाद बेस हाइड्रोलिसिस करानी है किसकी, जो कंपाउंड मिलेगा एस्टर उसके साथ। देखते हैं कैसे करते हैं, आसानी से देखेंगे। ठीक है, पामिटिक एसिड फॉर्मूला क्या, जल्दी से लिख लो, C15H31COOH, सिंपल। ठीक है, ग्लिसरॉल का फॉर्मूला क्या, देखो CH2OH। CH2OH लिखना है, कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है। ठीक है, 3 टाइम्स लिख लो और फिर इन दोनों को ऐड ऐसे कर। तो ये किसका हो गया, ग्लिसरॉल का हो गया। देखने में भयंकर लग रहा है लेकिन आसान है लिखना। ठीक है, अब देखो, अब कराना क्या है, हमें सिंपल है। हमने देखा कल से रिएक्शन पढ़ते आ रहे हैं, क्या रिलीज कराना है, वाटर निकालना है, वाटर फैलाना है। तो OH तो यहां से जाएगा और एक H यहां से जाएगा। ठीक है, OH यहां से जाएगा, H यहां से जाएगा। बात समझ में आती है, लेकिन ये 3 है इसी तरह, एक नहीं है। तो यहाँ पे क्या लगा दो, 3 लगा दो। तो यानी कि 3 लगा दोगे तो यहां से भी OH चला जाएगा, यहां से भी OH चले जाएगा और 3 H इसके साथ काम कर लेंगे ना। मतलब ये भी गायब हो गया, ये भी गायब हो गया। ठीक है, ये चीज बची है, ये चीज बची है। ठीक है, किसके साथ बची है, इनके साथ बची है। तो हमने सीखा क्या था, हम इधर से लिखेंगे या उल्टा लिखेंगे, क्या सीधे सीधे कुछ होता ही नहीं है इंडिया में। ठीक है, उल्टा लिख लो। ठीक है, तो इसको तो पहले लिखना ही है, CH2 और CH2, ये हमने लिख लिया। ठीक है, अब ये चीज लिखो, ये भी उल्टा ही लिखनी है, इधर से नहीं, इधर से ही लिखनी है। यानी कि OO और क्या, फिर C। ठीक है, OOC और फिर कितना है ये, C15H31। ठीक है, इसी तरह यहां पर भी OOC C15H31, इसी तरह यहां पर भी OOC C15H31। ठीक है, तो थोड़ा अजीब लग रहा है देखने में। अगर अजीब लग रहा हो तो क्या करो, ये O जो है एक ऊपर उठा दो और ऐसे मार दो, ऐसे लिख लो।
ठीक है, अब तो अच्छा लग रहा है। इसी तरह यहाँ पर भी O जो है दो ऊपर उठा दो, ऐसे लिख लो। ठीक है, अब लग रहा है कि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अब क्या लग रहा है, इस कंपाउंड को देख के लग रहा है कि हमने केमिस्ट्री पढ़ ली। ठीक है, बहुत अच्छे लेवल, हाई लेवल पे आ गए थोड़ा। ठीक है, तो ये चीज है, ये है क्या, ये है क्या, ये एस्टर है। ठीक है, ये क्या है, ये बहुत बढ़िया वाला एस्टर है। इसका नाम क्या है, बताओ, नाम बताओ इसका। ठीक है, ये तो ग्लिसरॉल था ही। ठीक है, और ये क्या है, ट्राइपॉमिटिक वाला स्ट्रक्चर है ना, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, ट्राइपॉमिटेट। क्या लिख लेंगे, ट्राइपॉमिटेट ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया, ट्राइपॉमिटेट ग्लिसरीन। ठीक है, सिंपल है नेमिंग करना। अब ये जो चीज है ना, ये जो चीज हमें मिली है, ठीक है, ये इतना भयंकर सा दिख रहा है, ये जो हमें मिला है ना, इसको किसके साथ रिएक्शन कराना है, NaOH के साथ। इसको किसके साथ रिएक्शन कराना है, NaOH के साथ। तो ये हम दोबारा हम उल्टा काम करते हैं अब। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उल्टा काम करते हैं, ये चीज बिगाड़ देते हैं। ये आपने लिख ली होगी, ये मिटा दे रहा हूं मैं। ठीक है, जल्दी से। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, उल्टा काम करते हैं। उल्टा करने का मतलब, ये तो एस्टर मिल गया हमें, ये आ गया एस्टर हमारा। अब इसकी किसके साथ रिएक्शन करा दो, NaOH के साथ। ठीक है, हाइड्रोलिसिस करा दो। तो ये ऐसे है। ठीक है, कहने का मतलब आप ऐसे मत करना, आप क्या करो, ठीक है, फिर से इस कंपाउंड को लिखो, फिर NaOH के साथ रिएक्शन कराओ, फिर यहाँ पे सीधा एरो लगाओ। ठीक है, उधर को। ठीक है, फिर यहाँ पे हम देखते हैं अब हमें क्या मिलेगा, यहाँ से ये सब करा के क्या मिलेगा, हमें सोप मिलेगा, ये पता है। ये रिएक्शन जो हम पढ़ रहे हैं, अब वो क्या पढ़ रहे हैं, सपाइनिफिकेशन रिएक्शन। तो ये करा के हमें सोप मिलेगा। अच्छा, यहाँ से भी क्या निकालना है हमें, ठीक है, ये OH निकालना है। ठीक है, तो क्या निकालना है, OH निकालना है, और यहाँ से भी ये निकालना है। ठीक है, H2O, तो H2O तो फिर से निकलेगा, भी निकलेगा, फिर से H2O निकल जाएगा। तो आप यहाँ से OH निकाल लो, और यहाँ से एक एक H निकाल लो सबका। यहाँ पे 3 कर दो आप, क्योंकि ये 3 है। तो यहाँ पर भी हमने जैसे पिछले में किया था 3, इसी तरह यहाँ पर भी 3 कर दिया। तो 3H2O हमने यहाँ से एक एक H गायब कर दो बस, और कुछ नहीं करना है। ये क्या, ये चीज बचेगी। ठीक है, ये चीज बचेगी किसके साथ, Na के साथ। तो यानी कि कितना आ गया, C15H31COO Na। ठीक है, और वो भी कितने, 3 बनेंगे। ये कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। ठीक है, तो ये सोडियम पामिटेट आ गया हमारा। ठीक है, सपाइनिफिकेशन रिएक्शन में। ओके, तो यहां से ये सब H2O खूब अच्छे से गायब कराओ। ठीक है, समझ में आ रहा। तो ये चीज है सपाइनिफिकेशन रिएक्शन का मतलब क्या समझ में आया, एस्टर्स की हाइड्रोलिसिस करा दी हमने। ठीक है, तो हमें सोप मिल गया फाइनली। ठीक है, तो ये है क्या, एस्टर क्या होता है, वेजिटेबल ऑयल या एनिमल फैट्स। ये जो पशुओं की, जो एनिमल्स की चर्बी वगैरह नहीं रहती है, उन्हीं की हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। ठीक है, जो फैट होता है उनसे ही सोप बनता है, जिनको हम यूज करते हैं। ये आपको पता ही नहीं होगा। ठीक है, तो सोप जो है वही है। अच्छा, इसकी लिमिटेशंस क्या है, जल्दी से नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, ये सब मिटाल देते हैं। ठीक है, इसकी लिमिटेशंस क्या है सोप की। ठीक है, सोप क्या बहुत बढ़िया चीज है। ठीक है, सोप क्या बहुत बढ़िया चीज है तो बढ़िया चीज, लेकिन इसकी लिमिटेशन क्या है। ठीक है, लिमिटेशन ऑफ सोप। ठीक है, कुछ खामियां हैं इसमें। वो खामियां क्या है कि हार्ड वाटर के साथ मजे नहीं करता है ज्यादा। ठीक है, तो अगर हार्ड वाटर में के साथ हम यूज करेंगे ना, तो ये फोम जो है ना, वो फॉर्म नहीं करता है ज्यादा, फॉर्म नहीं करता। क्या फॉर्म कर देता है, स्कम। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या, स्कम फॉर्मेशन। ठीक है, स्कम फॉर्मेशन कर देता है। अब किसकी प्रेजेंस में, हार्ड वाटर की प्रेजेंस में। अच्छा, हार्ड वाटर में होता क्या है, कुछ हमारे जो मेटल आयन हो रहते हैं, ठीक है, जैसे कैल्शियम 2+ और मैग्नीशियम 2+, ये आयन जो है वो प्रेजेंट होते हैं किसमें, हार्ड वाटर से। अब ये जब हार्ड वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे ना, ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, हमने ले लिया C15H31COO, यानी ये हमारा सोप तो है ही ऑलरेडी, ये हमारा सोप है। ठीक है, ये सोप है। अब इसने हार्ड वाटर के साथ रिएक्शन कराया,
ठीक है, हार्ड वाटर में हमने इस सोप को डाल दिया। हार्ड वाटर में क्या चीज है, ये चीज प्रेजेंट है, इसको आप लिख लो। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे स्कम फॉर्म हो जाएगा। क्या फॉर्म हो जाएगा, स्कम। अब स्कम कैसे फॉर्म होगा, ये जो Na है ना ये तो गायब हो जाएगा, Ca इसकी जगह पे आ जाएगा, यानी कि C17H35, अच्छा C15 वाला ले रखे हैं हम, ठीक है, तो C15H31 और COO। अब Ca की बैलेंसी कितनी है 2, तो ये ऐसे हो जाएगा 2 यहाँ पे आ जाएगा नहीं। तो ये जो चीज है ना ये कैल्शियम पामिटेट है, एक तरीके से डाई पामिटेट, इसको हम क्या बोलते हैं, स्कम बोलते हैं। और ये Na जो है वो बाहर चला जाएगा इधर, ठीक है, रिलीज हो जाएगा। तो यही स्कम फॉर्मेशन है। तो यानी कि जो सोप की लिमिटेशन क्या है, हार्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा खूब अच्छे से, ना ही फोम फॉर्म करेगा, ना ही फॉग फॉर्म करेगा, तो कपड़े तो धुलने की बात ही दूर रही, ठीक है, क्योंकि ये क्या फॉर्म कर देता है, स्कम या लेदर फॉर्म कर लेता है, ठीक है, ठीक है, स्कम या लेदर, इसको लेदर फॉर्मेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो स्कम या लेदर फॉर्म कर लेता है, जिसकी वजह से काम नहीं करता, मजा नहीं देता है उतना, ठीक है। अगर मजा नहीं देता है, अगर किसी चीज की लिमिटेशन आ गई, समझ लो उसका अल्टरनेटिव सोल्यूशन भी ढूंढा जाएगा। तो जब भी लिमिटेशन आए किसी चीज की, उसका अगला टॉपिक हमेशा उसकी लिमिटेशन को खत्म करने वाला कुछ और चीज होती है। तो ये तो हमने मिटा दिया, तो अगली चीज क्या आ गई हमारी, डिटर्जेंट, ठीक है। इसका लिमिटेशन कौन, ये जो स्कम फॉर्म हो रहा है इसको कौन भरपाई करेगा, इसकी डिटर्जेंट भरपाई करेगा। भाई डिटर्जेंट बोला हम सुपरमैन, ठीक है, सोप बोला नहीं हम सुपरमैन, डिटर्जेंट बोला नहीं तुम कैसे, तुम तो स्कम फॉर्म कर रहे हो हार्ड वाटर के साथ, तुमने तो लड़ाई की ही नहीं, ठीक है, लड़ाई हम करेंगे असली। तो डिटर्जेंट भैया ये आ गए, ठीक है, मैदान में, मैदान जंग में उतर के ये आ गए डिटर्जेंट, बोले हम लड़ाई करेंगे, ठीक है, हम हार्ड वाटर की ऐसी तैसी करके रख देंगे, ठीक है, हम काट डालेंगे, ठीक है। तो इन्हें हार्ड वाटर के साथ स्कम फॉर्म नहीं करता है, ठीक है। तो इसीलिए कपड़ों में ज्यादातर हम जो यूज करते हैं ना, उसमें हम डिटर्जेंट ही यूज करते हैं। अच्छा, ये डिटर्जेंट पहले पढ़ने से पहले एक चीज और छूट गई है हमारी, वो क्या है, माइसेल फॉर्मेशन, ठीक है, माइसेल्स फॉर्मेशन। अच्छा, हमने ये तो पढ़ लिया कि सोप हमारा जो है क्लीन करता है, क्लीनिंग एक्शन है, माइसेल फॉर्मेशन कह लो या फिर क्या कह लो, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। तो कैसे, क्या मैकेनिज्म क्या है इसके पीछे, ठीक है, सोप के पीछे मैकेनिज्म क्या है, कैसे ये धुलता है कपड़ों को, कैसे, ठीक है, डर्ट को कैसे दूर करता है, ये पढ़ना है हमें, ठीक है। अच्छा, हमने ये देख लिया, ये C17H35 COO Na ये सोप है भैया, ये लॉन्ग चेन है, इसको हम ऐसे ना लिख के, ये लॉन्ग चेन कोई जरूरी 17 ही हो, ठीक है, कितना भी नंबर हो सकता है, 30, 30, 45, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे कर 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 ऐसे बना देते हैं। ये क्या है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये नॉन पोलर होती है नेचर में, ये कैसी होती है, नॉन पोलर। नॉन पोलर का मतलब क्या, हाइड्रोफोबिक। नॉन पोलर का मतलब क्या, हाइड्रोफोबिक। अब आप सोच रहे हो हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या, जिसको वाटर से क्या लगे, डर लगे, कहते हैं नहीं हाइड्रोफोबिया हो गया, वाटर से डरने लगा आदमी, ठीक है, दूर दूर भाग रहा है वाटर के। तो ये लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये भी क्या करती है, डरती है वाटर से, दूर दूर भागती रहती है। अच्छा, वाटर से डरेगी तो चिपकेगी किसके पास, किसके पास जाएगी, किसको प्यार करेगी, ये ऑयल से प्यार करती है, ठीक है। ऑयल में सोल्यूबल होती है, घुल जाती है, मिल जाती है, ऑयल में हो जाती है, ग्रीस में मिल जाती है, ठीक है, वाटर से दूर भागती है और ऑयल और ग्रीस में जाके मिल जाती है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो बंदा है ना, CuO+Na-, ठीक है, CO- ये जो बंदा है ना, ये क्या है, ये भैया बहुत प्यार करता है वाटर से, ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर है, ठीक है, ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर है, ठीक है, ठीक है। तो ये हाइड्रोफिलिक है, ये पोलर है, कैसा है, पोलर है, हाइड्रोफिलिक है, ठीक है। तो ये वाटर में घुल जाएगा, ये वाटर से भाग जाएगी। अब आप करोगे क्या, ठीक
ठीक है, आपने क्या ली, एक बाल्टी ली, उसमें निरमा डाला, मतलब सोप डाला, कपड़े डाल दिए, तो क्या करेगा, ये तो वाटर में ही रहेगा, लेकिन ये जो है वो कपड़ों में जो डर्ट लगी रहती है ना, ऑयल ग्रीस, उसमें घुस जाएगी। तो ये कुछ ऐसे नहीं बनाएगी। ये यहाँ पे ये कौन सी ये चीज वाली है, ये लॉन्ग चेन ऑफ जो हाइड्रो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो ये है, और COONA जो है वो यहाँ पे है। इसी तरह ये मान लो कपड़ा है, ये डर्ट है, ये ग्रीस है, ठीक है, ये ग्रीस है, डर्ट है, ठीक है, तो ये यहाँ पे COONA, ये यहाँ पे वाटर है ये, ठीक है, ये इसी तरह ये ऐसे COONA, ये तो वाटर में रहेगा, ये घुस जाएगा डर्ट और ग्रीस में, यहाँ पर भी COONA, ठीक है, इसी तरह, ठीक है, स्ट्रक्चर ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है, वाटर के अंदर। इसी को हम क्या कहते हैं, माइसेल बोलते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, ठीक है, माइसेल बोलते हैं। अच्छा, अब ये क्या करेगा, अब भाई ये तो कह रहा है कि हम तो खींचेंगे, हम तो वाटर में ही रहेंगे, ये बोला कि नहीं हम डर्ट में घुस जाएंगे, ग्रीस में घुस के उसको क्या करेंगे, साफ कर देंगे। तो ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, ठीक है, तो फाइनली क्या होगा, जो हमारा लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है वो क्लीन कर देगा, इसको क्लीन कर देगा, तो ये जो है ये खींचा चले आएंगे बाहर, और हमारा जो डर्ट है वो अलग हो जाएगी कपड़े से, हमारे कपड़े में डर्ट नहीं रहेगी, दाग नहीं रहेंगे, ठीक है, तो हमारा साफ हो जाएगा कपड़ा। ओके, ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिटर्जेंट, ठीक है। तो डिटर्जेंट क्या होते हैं, ठीक है, सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ अल्काइल हाइड्रोजन सल्फोनेट, ठीक है, बहुत अजीब सा लग रहा है ना, ठीक है, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फोनेट, लॉन्ग चेन सोडियम सॉल्ट। लॉन्ग चेन तो हमें समझ में आती है, ठीक है, लॉन्ग चेन तो काफी लंबी इस तरीके से, ठीक है, कोई चेन होगी, ठीक है, ओके, कोई चेन होगी, इतनी तो समझ में आती है। और सोडियम सॉल्ट है मतलब Na लगेगा उसमें। अच्छा, हाइड्रोजन सल्फेट का क्या मतलब, अल्काइल मतलब यही है, ठीक है, कुछ इस तरीके की चेन होगी, ठीक है। अच्छा, सोडियम भी समझ में आता है, ये भी। अब हाइड्रोजन सल्फोनेट क्या हो, हाइड्रोजन सल्फेट क्या होता है, SO4 होता है, ठीक है, सल्फेट SO4 पे 2- चार्ज होता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे करनी है, यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, H, ठीक है, उसके हमें 4 ऑक्सीजन लगा देने हैं, ठीक है, एक ऑक्सीजन ये, एक ये, एक ये, एक ये, ठीक है, डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, ऑक्सीजन से, तो ये लगा दिया, ठीक है। बाद में यहाँ पे क्या लगा दिया, Na लगा दिया, ठीक है, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ठीक है। ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये क्या है, ये डिटर्जेंट है, ठीक है। इसका नाम क्या है, अगर ये मान लेते हैं हम, ये टोटल जो है ना, ये जो टोटल इस तरीके से जो कार्बन है ना इधर, ये 12 अगर कार्बन्स हैं, ठीक है, 12 कार्बन्स हैं मान लो इधर, तो 12 कार्बन से क्या बनेगा, ठीक है, डॉड साइकिल, ठीक है, डॉड साइकिल, ठीक है। डॉड मतलब 12 होता है, ठीक है। डेकेन पढ़ चुके हैं हम, डेकेन, ठीक है, डेकेन का मतलब 10 और डेकेन मतलब 12, ठीक है। तो डॉड साइकिल, ठीक है, ये डॉड साइकिल किसकी है, सोडियम की है, ठीक है, सोडियम डॉड साइकिल। और ये क्या है, सल्फेट है, या सल्फेट कह लो या फिर सल्फोनेट कह लो, ठीक है, एक ही बात है, ठीक है, सल्फोनेट, ठीक है। तो सोडियम डोडेसाइकिल सल्फोनेट या सल्फेट, ये जो है ये किसका एग्जाम्पल है, एक डिटर्जेंट का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसका क्लीनिंग एक्शन जो है ना, क्लीनिंग जो एक्शन है, मैकेनिज्म है, वो सेम है बिल्कुल। तो यहाँ पे ये जो चीज हो जाएगी, ये वाटर लविंग हो जाएगी, हाइड्रोफिलिक हो जाएगी, पोलर इन नेचर हो जाएगी, ये वाटर के साथ घुल मिल के रहेगी। ये वाला जो बंदा है भैया, ये नफरत करता है वाटर से, तो ये दूर दूर भागेगा, ठीक है। और ये किससे प्यार करेगा, डर्ट और ग्रीस और ऑयल में जाके घुस जाएगा, ठीक है, उनमें घुस के बैठेगा बीच में, ठीक है, उनसे प्यार करेगा, तो वो उनको क्या करेगा, खींच लेगा, बाहर खींच लेगा और कपड़ा क्लीन कर देगा, ठीक है, तो हमारा क्लीन हो जाएगा। तो ये ज्यादा इफेक्टिव है। जो डिटर्जेंट्स होते हैं
जो डिटर्जेंट्स होते हैं हमारे, ठीक है, वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, ज़्यादा उनका क्लीनिंग एक्शन जो होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। हम लोग भी नॉर्मली सोप तो कोई नहीं यूज करता है क्लीन करने के लिए, हमें भी पता है, ठीक है, हम नहाते हैं सोप से, डिटर्जेंट से क्या करते हैं, कपड़े धोते हैं, ठीक है, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। तो इसके एडवांटेजेज क्या क्या है, यही एडवांटेजेज है कि ये स्कम फॉर्म नहीं करता है, ठीक है, स्कम नहीं फॉर्म करता है, लेदर नहीं फॉर्म करता है, ठीक है, बहुत अच्छे से कपड़े धुलता है, ठीक है। बट इसका एक डिसएडवांटेज ये है, वो क्या है कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ये आप लिख लो, लिमिटेशंस और एडवांटेजेस जो हैं ये आपसे पूछे जा सकते हैं, डिफरेंट तो पता चल ही गया आपको। तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, जबकि ये जो होता है ये बायोडिग्रेडेबल होता है, ठीक है, ये डिग्रेड हो जाता है, पोल्यूशन नहीं क्रिएट करता है, बट ये जो है ये पोल्यूशन क्रिएट करेंगे अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल हो। तो बस यही है सब पूरी कहानी, जो सोप और डिटर्जेंट की जो कहानी थी ना, बस यहीं तक थी और कुछ है नहीं इसमें। तो आपको क्या करना है, ठीक है, रिवाइज कर लो इसको पूरे, ठीक है, फिर से समझ लो एक तरीके से, फिर से समझते हैं तो फिर से दोबारा कैसे समझेंगे। सोप जो है ये सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट है, किसका, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। ये जो है सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट है किसका, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोजन सल्फोनेट, ठीक है, या फिर कह लो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। अच्छा, इसका एक एग्जांपल और है, वो क्या है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से भी बनता है ये, ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से भी बनता है, ठीक है। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है आपके लिए नया होगा एकदम, ठीक है, इस तरीके से 6 कार्बन आइटम्स होते हैं इसमें, ठीक है, कितने होते हैं, 6, देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए, ठीक है। अब अल्टरनेट अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा है ना, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं लगाना पड़ेगा, यहाँ पे लगा दो, फिर इसको छोड़ दो, यहाँ पे लगा दो, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया। इसमें क्या जोड़ दो ना, SO3Na जोड़ दो इसमें, ठीक है, इसमें क्या जोड़ दो, SO3Na जोड़ दो इसके किसी पर भी, ठीक है, और बाकी क्या कर दो, एक लॉन्ग चेन बना दो, ठीक है। मैं लॉन्ग चेन बहुत खराब बना रहा हूँ, आप लोग अच्छे से बनाओ, ठीक है, इस तरीके से एक लॉन्ग चेन बन जाएगी, ठीक है। तो ये लॉन्ग चेन क्या है, ठीक है, और ये या तो लोग ऐसे भी रख देते हैं इसका मतलब, लेकिन ये है चीज यही, ठीक है। तो ये क्या है, ये कौन सा, ये भी एक एग्जाम्पल है किसका, डिटर्जेंट का। इसका नाम क्या है, अगर मान लो ये कितने हो, 12 कार्बन्स हो, ठीक है, तो क्या हो, 12 कार्बन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम डोडेसाइकल और बेंजीन सल्फोनेट, क्या, बेंजीन सल्फोनेट। तो इतना आप ध्यान रखो, ये भी किसका एग्जाम्पल है, डिटर्जेंट का एग्जाम्पल है, ठीक है, इजी है, ठीक है। तो ये सब समझ में आता है, बस इतना ही है, ठीक है। तो खत्म, बस टाटा बाय बाय, खत्म, ठीक है। आपको अगर पसंद आया हो ना, तो आप क्या करो ना, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, फैला दो, गर्दा उड़ा दो। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टाटा।